क्लाइमेट चेंज, इसका इम्पैक्ट क्लाइमेट के साथ साथ ह्यूमन हेल्थ केयर पे भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। Recent study highlighted how climate instability threatens the global blood supply chain. साथ ही रिसर्चर्स ने वार्न किया है कि जो राइजिंग टेम्परेचर है ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैज़ पुट ब्लड सप्लाई एंड सेफ्टी एंड अवेलेबिलिटी एट रिस्क। ब्लड सप्लाई अपने आप में ही एक कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन है जो इन्वॉल्व करता है स्टेप्स को लाइक आइडेंटिफाइंग एलिजिबल डोनर, कलेक्टिंग ब्लड, ट्रांसपोर्टिंग इट, टेस्टिंग फॉर डिसीजेज एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू द मेडिकल फैसिलिटीज़। और ये हर स्टेप में रिलायबिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट क्लाइमेट चेंजेस इन कंपोनेंट्स को बहुत ज़्यादा पोटेंशियली डिसरप्ट करता है। अदर देन दैट, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स सच एज हीट वेव्स, फ्लड्स एंड साइक्लोन्स बहुत फ्रीक्वेंट होने लगे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, और ये इवेंट्स लिमिट करते हैं डोनर मोबिलिटी को एंड डिसरप्ट करते हैं ब्लड स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन को। फॉर एग्जांपल, ट्रॉपिकल साइक्लोन एल्फ्रेड जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, उसने रिडक्शन किया नेशनल ब्लड सप्लाई में, क्योंकि कैंसलेशन बहुत ज़्यादा हुए डोनेशन के अपॉइंटमेंट्स में। तीसरा इम्पैक्ट जो क्लाइमेट चेंज का हो रहा है ह्यूमन हेल्थ पे, वो ये है कि जो डिजीज़ के पैटर्न्स हैं वो भी शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे कि मॉस्किटो बॉर्न इलनेस लाइक डेंगू एंड मलेरिया आर स्प्रेडिंग टू न्यू एरियाज, और ये डिजीज इंक्रीज करते हैं डिमांड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाइल डिसक्वालीफाइंग द पोटेंशियल डोनर्स। और ये डुअल चैलेंज कॉम्प्लिकेट करता है ब्लड सप्लाई सिचुएशन को और ज़्यादा। और जो ब्लड डोनर्स दे रहे हैं उस ब्लड को एक बार कलेक्ट करने के बाद प्रोसेस करके अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस में स्टोर करना ज़रूरी है, और एल्स रिसोर्सेज विल बी वेस्टेड। और क्लाइमेट चेंज की वजह से पावर सप्लाई में भी प्रॉब्लम आती है, जिस वजह से अगर किसी को ये ब्लड चाहिए और अगर डिले हो जाता है तो ये ब्लड प्रोडक्ट खराब भी हो सकता है, लीडिंग टू वेस्टेड रिसोर्सेज। साथ ही हेल्थ केयर वर्कर्स जो ब्लड सप्लाई चेन में हैं वो भी एट रिस्क हैं, बिकॉज दे फेस हीट स्ट्रेस, इलनेस एंड बर्नआउट्स। और ऐसी कंडीशंस में वर्कफोर्स को काम पे रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, रिसर्च से ये भी पता चला है कि जो ब्लड की डिमांड है वो डे बाय डे बढ़ रही है, क्योंकि ब्लड एसेंशियली इज नॉट ओनली यूज्ड ड्यूरिंग द डिजास्टर बट इट इज ऑल्सो यूज फॉर क्रॉनिक इलनेस मैनेजमेंट एंड सर्जरीज। और क्लाइमेट चेंज ब्लड सप्लाई को और डिमांडिंग कर देता है, इसीलिए हॉस्पिटल्स को एक अनप्रेडिक्टेड स्पाइक के लिए अपने फ्यूचर प्लानिंग्स और रिजर्व्स को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें लिमिटेड हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काफ़ी कंपनीज इनोवेटिव सॉल्यूशंस भी ला रही हैं। इनोवेशंस लाइक ड्रोन डिलीवरी एंड वॉकिंग ब्लड बैंक आर बीइंग एक्सप्लोर्ड। न्यू इमरजेंसी प्रोटोकॉल इन ऑस्ट्रेलिया अलाउ फॉर ब्लड कलेक्शन एट क्राइसिस साइट। These solutions aim to reduce reliance on traditional blood supply chains. ऐसी सिचुएशंस को ध्यान रख के फ्यूचर के लिए बहुत सारी प्लानिंग की जा रही है टू फेस these kind of challenges. This include monitoring disease patterns and planning for extreme weather events. Effective public communication during emergency is crucial to maintain blood donation levels. International collaboration may also become essential in addressing these challenges. तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि क्लाइमेट चेंज का इफ़ेक्ट सीधा सीधा ह्यूमन हेल्थ पे पड़ रहा है, और अगर हम क्लाइमेट के साथ साथ अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो फ्यूचर में इसका बहुत बड़ा हर्जाना ह्यूमन्स को देना पड़ सकता है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अराउंडिंग्स। जय हिंद, जय भारत।